नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात ईडी के उस कार्रवाई के संकेत की करने जा रहे हैं, जो संकेत है कि ईडी अब बिहार सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर ही जांच करने जा रही है। सबसे बड़ी एजेंसी जो बिहार में भ्रष्टाचार के मामले में जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जो एजेंसी बड़े मामले की जांच करती है, वो खुद ईडी के रडार पर है। हम बात स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कर रहे हैं। पिछले एक बरस से स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एक्शन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय भ्रष्टाचारी से जुड़े हुए मसले से जुड़ी हुई फाइलों पर कुंडली मारकर बैठने की प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा दिख रही है। ईडी इस स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एक डीआईजी को, जिनको एक्सटेंशन दी गई है, को खास तौर पर रडार पर लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके सेवा विस्तार में रिशु श्री की बड़ी भूमिका है। और सिर्फ सेवा विस्तार में ही नहीं, रिशु श्री पर जब मामला दर्ज हुआ तो उस मामले में कार्रवाई हो, उस कार्रवाई को अगर कहीं न कहीं रिशु श्री को राहत तो अभी फिलहाल कागज पर तो नहीं मिला है, लेकिन बाकी कार्रवाई पर जो अभी तक स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से कदम नहीं बढ़ाया गया है, उसमें माना जा रहा है कि उस रिटायर्ड सेवा विस्तारित जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी भूमिका है और पूरे तौर पर जांच के घेरे में। अब देखिए, कल ही ना कि मार्च में रेड हुआ था भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के यहाँ, जिसके यहाँ 11 करोड़ निकला था, और एफआईआर दर्ज करने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने लगा दिए इन्होंने। इसी तरीके से 10 महीने से अधिक समय हो गया रिशु श्री पर कार्रवाई करने को लेकर, लेकिन अभी तक उस मामले में एक कदम भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने नहीं उठाया। जबकि इस बीच कई एविडेंस के साथ ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जानकारी शेयर नहीं किया है, एफआईआर दर्ज करने तक को कहा है। लेकिन स्पेशल विजिलेंस यूनिट इस मामले में जिस तरीके से एक्ट कर रही है, ऐसे में अब जांच के घेरे में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ही है और ये जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में बिहार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ही ईडी के शिकंजे में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि रिशु श्री के हर कार्रवाई पर, हर एक्शन पर ईडी जैसे कदम आगे बढ़ाती है, एक्शन होने से पहले ही रिशु श्री तक बहुत सारी जानकारी पहुंच जा रही है। ईडी हैरान है इस बात को लेकर कि आखिर हो क्या रहा है। साथ ही सरकार की दिलचस्पी जिस तरीके से है, रीतलाल यादव की संपत्ति जब्त हो रही है, ईडी को लिखा गया है, लेकिन रिशु श्री के मामले में सरकार जिस तरीके से कह सकते हैं कि चुप्पी साधे हुए है, वो तो हैरान करने वाली बात है। एक सहरसा का नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी है, उस पर रिशु श्री के कंपनी को पेमेंट करने का जबकि उस पूरे मामले में पेमेंट पर रोक लगा हुआ है, उस मामले में पेमेंट करने की बात सामने आ रही है। हालांकि उसका ईडी जांच कर रही है कि वो आखिर उस मसले पर, क्योंकि कई जगह कंप्लेन हुआ है, तो आखिर कंप्लेन का आधार सही है या नहीं है, उसकी जांच वो जो कर रहे हैं। झाजी कार्यपालक अधिकारी से हमारी भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं था, इसलिए हमने पेमेंट कर दिया, किसी ने आपत्ति भी नहीं जाहिर किया, इसलिए हम पेमेंट कर दिया। तो भाई, बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर किसी पर किसी न किसी तरीके से संरक्षण प्राप्त है। और कल जिस 2 आईएएस अधिकारियों के बारे में चर्चा हुआ, अरे भाई गजब, मतलब नीतीश कुमार के चुनाव जीतकर, इतने बड़े बहुमत के साथ जीतकर आने को लेकर जो चर्चा हो रही है, वो
अलग अलग बात है। लेकिन इनके शासन काल में ब्यूरोक्रेट्स कितने, मतलब किस हद तक मन बढ़ा हुआ है या किस हद तक जाकर गुंडागर्दी करता है कि जब हम ये जो शर्मा जी हैं महिला, जब इस सीतामढ़ी में डीएम थी तो इस आदमी ने जदयू के 2 विधायक को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। अब ये बात, सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि आखिर ये महिला है कौन जिस पर ईडी की नज़र है, खास नज़र है, और जिसके बारे में एफआईआर दर्ज करने के लिए बिहार सरकार से अनुमति मांगी है, मतलब मुख्यमंत्री से अनुमति मांगा है स्पेशल विजिलेंस यूनिट। तो उसमें अभिलाषा कुमारी शर्मा सीतामढ़ी में डीएम थी, और इस डीएम ने डीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग, जो विधायक थे वहाँ के, एक मंत्री थी, उसको इसने बैठकर चुनाव हरवाया। उसके कई योजनाओं को जो है उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बाढ़ पीड़ितों को जो अकाउंट में 6,000 रुपया जाना था, उस पर ये ब्रेक लगा दी। और ये शिकायत जब मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो जो अभिलाषा कुमारी शर्मा का जो मुख्यमंत्री के आवास के अंदर का जो लॉबी था, जो एफसीआई के मामले में, जब एफसीआई का मामला आता है तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ खेल ऊपर लेवल पर होता है। पूरे एफसीआई के मामले में इस महिला ने वहाँ के पूरे कॉन्ट्रैक्टरे को बदल दिया था। बहुत सारे बड़े स्तर पर खेल हुआ था। जांच होना तो दूर, जिस विधायक और मंत्री ने इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी से और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से कंप्लेन किया, उल्टे उस कंप्लेन की सूचना उस डीएम को दे दी गई और डीएम बैठकर चुनाव हरवा दिया। कई तरह की योजनाओं को उसको स्वीकृति नहीं थी और चुनाव घोषणा हो गया और हार गया। बाद के दिनों में सीएम को पता चला, जब ये मामला हुआ तो उसकी जब इंटरनल जांच कराई गई तो बात सामने आया कि 2020 के चुनाव में जहां एक एक सीट मायने रखता था, वहां सीतामढ़ी जिला में एक महिला विधायक को जो मंत्री थी और एक दोनों एक महिला विधायक, एक महिला विधायक जो मंत्री रही थी, दोनों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बताइए, तब से ये किनारे में है, लेकिन यहाँ जहाँ जा रही है वहाँ अपना खेला कर दे रही है, क्योंकि है बर्दाश्त प्राप्त है, नई नई बैच की है। कहते हैं कि अपने हस्बैंडे को लेकर चल गई थी वो सीतामढ़ी में जब ये डीएम थी, तो उसके बाद जो खेला हुआ सो खेला हुआ ही। तो ये सारी चीज़ें अब ईडी के जानकारी में है। ईडी उन सब तमाम चीज़ों का एक कह सकते हैं कि आंकड़ा लेखा जोखा तैयार कर लिया है और किसी भी समय, क्योंकि सेवानिवृत्त अधिकारियों को जिस तरीके से एक्सटेंशन मिल रहा है इन दिनों बिहार में, प्रवृत्ति 2 साल से चल रही है। पिछले दिनों रेड हुआ तो वो सारे लोगों को एक साथ हटा दिया गया था, लेकिन फिर रखना ये लोग शुरू कर दिया, क्योंकि जो सेवानिवृत्त अधिकारी है उसको जो है सो डर तो कुछ है नहीं, सेवानिवृत्त है, जो मंत्री कहता है वो कर देता है। बाकी जो नौकरी में है उसको डर भी लगता है कि नहीं गलत काम हम नहीं करेंगे, लेकिन जो रिटायर्ड है उसको जो मेरी मर्जी, मंत्री जो कह रहा है वो कर देना है। तो ये सारी चीज़ें फिर से शुरू हो गई है। जो रिटायर्ड लोग हैं उसको फिर से बीच में बाहर कर दिया गया था ईडी के रेड के बाद, उन लोगों को फिर से अंदर लाया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार सरकार के कई मंत्री और सेक्रेटरी और उसके ऊपर लेवल के अधिकारियों के यहाँ ईडी की दबिश होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।